नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। मेरा नाम शैलजा है और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम जी। वेलकम जी, वेलकम। तो आज का वीडियो जैसा हमने थंबनेल से देख लिया है वो है अबाउट कल्चर शॉक्स जो हमें नॉर्वे में लगे बहुत जोरदार जब हम नॉर्वे आए 8 साल पहले। तो चलिए ये बताओ कि इसकी प्रेरणा तुम्हें इस वीडियो की कहाँ से मिली? सबसे पहले ये तुम्हारा ओरिजिनल थॉट है या फिर प्लेजराइज्ड? इसलिए रेफरेंस देना बहुत आवश्यक है। रेफरेंस के लिए आप देख रहे हैं फ्लाइंग अब्रॉड, उनने अपने चैनल पे ये वीडियो बनाई थी और मैंने जब वो उनकी वीडियो देखी तो मुझे लगा हाँ इस टॉपिक पे तो हमने अभी तक अपने चैनल पे वीडियो बनाई ही नहीं, तो व्हाई नॉट टू मेक इट। सो आज आपको नॉर्वे के कल्चर शॉक्स के बारे में हम बताएंगे। अगर आपने जर्मनी के कल्चर शॉक्स के बारे में नहीं देखा तो आप उनकी वीडियो पे चेकआउट कर सकते हैं। Exactly. So let's begin और देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि जब आप भैया आते हो इंडिया से तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो लिटरली मतलब ये हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हैं शॉक्स, और हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते। Yes, so पहले we just ask for your forgiveness. Yes, क्योंकि हमारी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से राइट, तो हमारे लिए ये हुआ है, बाकी जरूरी नहीं आप लोगों के लिए हुआ। चलिए तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। ऐसे बोलने से कोई देखता तो है नहीं, बट ऐसे बोलने की बात है। चलो देखिए इस वीडियो को एंड तक। सो फर्स्ट कल्चर शॉक जो हमें लगा, जो कि बहुत अच्छा शॉक लगा, और आई विश ये कल्चर हमारा इंडिया में भी ऐसे होता, और ये हमें एक हमारे नॉर्वेजियन दोस्त ने ही इसके बारे में बताया, और वो है कि तुम बताना चाहोगे कि मैं बताऊं? नहीं, तुमने स्टार्ट किया, मैं इतनी हिम्मत में बीच में टोकूं। So वो है कि you cannot think that you are better than anyone here. शो ऑफ नहीं करना, और ये आपको बचपन से ही ये चीज सिखाई जाती है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारा वो नॉर्वेजियन फ्रेंड था, उसने हमें कहा कि उसे ये बात इंडिया की बहुत ऑड लगती है देखने में, कि एक तरफ इतने अमीर लोग वहीं होते हैं और गरीब लोग भी साथ में होते हैं, पर ऑब्वियसली इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वहां पे तो नहीं देखो वो तो डिस्पैरिटी है, वो तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो तो है, बट एक होता है शो ऑफ करना कि मेरे पास है तो मैं ज्यादा दिखाऊंगा राइट, और दूसरों को नीचे दिखाना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और यहाँ पे वो बैड माना जाता है, इट्स बुरा माना जाता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहे। और दूसरी बात मेरे को पता क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे इंडिया में तो किसी के पास मर्सिडीज है, वो है ना, तो यार मेरे पास मर्सिडीज है, बट यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन। यहाँ पे प्राइसेस ही ऐसे रखे कार की कि मारुति सुजुकी और मर्सिडीज में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये एक बहुत हुआ। और जब हम स्टावेंगर में थे तो वहाँ पे जो हमारी नॉर्वेजियन टीचर थी जो हमें सिखाती थी, उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा शो ऑफ वाले जो लोग हैं वो ऑस्लो में ही होते हैं। तो ऑस्लो में मैंने एक दो को देखा, मतलब शो ऑफ का इन द सेंस यहाँ पे क्या है, जोर जोर से गाने लगा के चलना नहीं, बहुत कम ऐसे हमने देखा है। पर तो मेन शॉक इनका ये है कि इन्हें यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि यू आर नॉट बेटर देन एनीवन एल्स, राइट। तो ऐसे तो इंडिया में नहीं सिखाते ये कि यू आर बेटर देन एनीवन, बट पता नहीं आ जाती है वो बात। तो चलो वहाँ है कि पैसा है तो क्यों ना दिखाएं भैया, मेहनत का पैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कल्चरल शॉक तो हमें यही लगा था। सेकेंड इज अब सेकेंड कल्चरल शॉक ये क्या था कि देखिए जनरली होता क्या है, अब आजकल इंडिया में भी लिव इन रिलेशनशिप का वो चल रहा है राइट, बड़ी जगहों पे इट्स पॉसिबल कि बंदे लिव इन रिलेशनशिप रहते हैं। बट नॉर्वे में क्या है, नॉर्वे में है कि आप अपने पार्टनर के साथ, यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टनर भी होता है कि अगर आप और आपकी गर्लफ्रेंड 1 या 1.5 साल से ज्यादा, मेरे को स्टार्ट्स नहीं पता, एक ही घर में रह रहे हैं, तो आप जो है रजिस्टर, आप अपने जो है अपना साथ रहना, जिसे यहाँ पे संबूर कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। योर राइट्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू अ मैरिड कपल। तो बहुत से मेरे कई पिछली कंपनी में मैनेजर्स थे कि जिनके भैया 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं एंड दे वर नॉट मैरिड एंड दे डोंट इवन प्लान टू गेट मैरिड। उनको लगता है कि क्या करना है, लाइक सेम डजंट मैटर राइट, क्या चेंज हो जाएगा अगर हम शादी भी कर लेंगे। तो उसको वेरी वेरी सरप्राइजिंग, जब हमने पता चला अपने घर वालों को भी ये बात बताई तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी है। क्योंकि हम तो जनरली ऐसे बोलते हैं, मेरे अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मेरे साथ एक कलीग है, उनकी भी गर्लफ्रेंड ही है वो, और उनके 2 बच्चे हैं बहुत बड़े बड़े। मैं ऐसे एक दिन बोलते हैं कि ओके आई इनवाइट यू एंड योर वाइफ टू माय होम, और भाई मेरे को बोलता है शी इज नॉट माय वाइफ, शी इज माय गर्लफ्रेंड। मैंने कहा आपने डिड यू मैरिड another? No, मतलब कि मेरे को लगा कि उसने सेकंड शादी कर ली। No, then he explained this concept to me. तो ये अभी अच्छा है या बुरा है ये पता नहीं, ये आप हमें बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है, आप लोग जो देख रहे हैं अभी। नहीं मेरे लिए तो बस यही है जी जो है। हाँ ठीक है, आई थिंक मेरे को तो ठीक लगता है, मुझे भी ठीक लगता है, पर मैं आप लोगों की ओपिनियन भी इसमें जानना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर आपके कमेंट्स पढ़ने तो जरूर कमेंट करके बताइएगा
अब लेट्स कमिंग टू द थर्ड शॉक। अरविंद, आपको क्या लगा था थर्ड झटका नॉर्वे में? झटका तो लिस्ट पे देखना पड़ेगा। अब याद नहीं रहते भाई। 8 साल पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। 8-9 साल हो गए। अब हम ना इतना यूज टू हो गए चीजों को, अब वो शौक नहीं लगता, वो नॉर्मल लगती है बातें। पर जब आप न्यू आते हो इंडिया से तो आपकी सेंसेस काफी न्यू होती है। तो ये साफ सफाई वाली की कोई कूड़ा नहीं फेंकता, कोई कचरा नहीं फेंकता, वो तो अब शौक है ही नहीं। वो तो हर वेस्टर्न देश में, वो नॉर्वे की स्पेसिफिक नहीं है आई थिंक, राइट। तो ये चिट जैसे पेपरों में चिट नहीं होती थी, नीचे देख के पढ़ते थे कि हाँ सर क्या हेलो है, तो वैसे देखते नीचे कि ओल्ड पीपल स्टे अलोन, और अपने दोस्त को भी चीटिंग होगी, ओल्ड पीपल स्टे अलोन। ओके, बताओ। सो नेक्स्ट इज ओल्ड पीपल स्टे अलोन। यहाँ पे जैसे थोड़ी इनोवेशन तो लगा दे भाई, जो चीटिंग तू तो फंसवाएगी। जैसे होता है ना, आप चीटिंग करवाते एक बंदे से, वो बिल्कुल वही का वही टिपका देता है। तो कुछ और लैंग्वेज में बोल दे कि बूढ़े लोग अकेले रहते हैं, बुजुर्ग लोग जो यहाँ के होते हैं वो लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि जैसे सबको पता है, जैसे मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि 18 साल के बाद आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद पैसे कमा देता है। मोस्टली बच्चे मूव आउट कर लेते हैं घर से, और उसके बाद मॉम डैड अकेले ही रहते हैं। और जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दूसरे पार्टनर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है खासकर नॉर्वे में, आपको बताता हूँ नॉर्वे में जो है भाई साहब, ये हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि नॉर्वे में आपका ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट है, राइट। तो हमारे ही जो नेबरहुड में है, तो यहाँ पे ऐसा है कि एक लेडी जो हमारे ही नेबरहुड में रहती है और उनकी बेटी भी हमारे नेबरहुड में ही रहती है, राइट। तो अब हमें क्या शौक लगा था कि ये जो लेडी थी, शी इज ओल्ड, आई थिंक 75-80 के होंगे। तो ये एक बार क्या हुआ जी, ये हॉस्पिटलाइज हो गए, राइट। और मैंने इनकी बेटी से पूछा, मैंने पूछा कि आपके मॉम कैसे हैं, तो बोलते वो तो हॉस्पिटल में है। मैंने कहा चलो ठीक है। तब हमारे तो ऐसा होगा कि अगर मम्मी पापा हॉस्पिटल में तो हम तो वहीं के चक्कर लगाएंगे हर टाइम। और मैंने देखा रात को आंटी ने बियर बोर खोली हुई और चिल मार रही है, गाने को नहीं सुन रही। मेरे को अभी लगा है पिछले साल ही शौक। और मैंने शैलजा को बताया, मैंने कहा यार देख, मतलब दिस इज मे बी, अब ये सही है गलत है, मैं जज नहीं कर रहा। वी आर नॉट जजिंग his own. We respect Norwegian culture as much as we respect Indian culture. पर हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, so ये disclaimer। हाँ exactly। तो ये बहुत तगड़ा शौक था, क्योंकि हमारे लिए तो अगर घर वाले बीमार है तो मतलब खाना गले से नीचे ना निकले। और आंटी ने दो वाइन की बोतल चटकाई हुई वहां पे, और हर दिन चली गई पार्टी, ऐसे थोड़ी ना। मैंने एक दिन पूछ किया फिर, और वो सैड भी होती है, या शी इज ओल्ड, सो I don't know, बट हैप्पी एंडिंग की फिर वो आंटी ठीक हो गई और घर आ गई। हाँ, हैप्पी एंडिंग ये थी कि ठीक हो गई और घर आ गई। हाँ जी। अगला शौक देखो, तो बुढ़ापे से बचपन की तरफ, हाँ, बूढ़े से बच्चों की तरफ एक शौक जो है, एक सबसे बड़ा शौक जो कि मेरी मम्मी को भी लगा था उस वक्त, मेरी मम्मा भी यहाँ थी, कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है 10 दिन का है, उसको बाहर लेके चले जाते हैं वॉक पे, बाहर नॉर्मल लाइक आप घूमने जा रहे हो वॉक पे, मतलब उसको हाँ ऐसे उसमें प्रैम पे ले जाते हैं, राइट। और हमारे तो, और इसको ऐसे नहीं कि ज्यादा कपड़े, गर्मी है तो ज्यादा, हमारे को तो भैया 3-3 महीने तक मंकी कैप पहना के रखी, स्वाडल करके रखा कि ठंड ना लगे। 6 महीने तक तो बाहर ही नहीं दिखाया, 6 महीने तक, है ना, अंधेरे में रखा। कि मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे कान भी है। जब वो मंकी कैप हटी तब लगा पता कि यार कान भी होता है कोई चीज। वहां तो शिमला में ठंड लग जाएगी, घी में मल के ना छाती पे यार। तो ये बहुत शॉकिंग था। और यहाँ के लिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि यहाँ की एयर बहुत फ्रेश है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और बच्चे वैसे ही सोए तो ज्यादा अच्छा सोते हैं, उनको अच्छे तो यहाँ पे बच्चे विंटर्स में जब तक -10 तक टेम्परेचर में बाहर सोते हैं, लिटरली प्रैम में, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, प्रैम में बाहर सोते हैं। एग्जैक्टली, दिन को, बट रात को नहीं, ये बताना जरूरी है। नैप टाइम, ठीक है। एक तो ये, और बच्चों से ही जुड़ा एक और आगे का जो शौक था वो, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड तो हमने खुद भी देखे हुए, राइट, ये हमारे साथ खुद हुआ है। सेकेंड शौक जो ये था कि वो ये कि यहाँ पे जैसे आपका बच्चा 9 मंथ का हो जाएगा ना, आफ्टर 9 मंथ आप उसको बालवाड़ी या किंडरगार्टन भेज सकते हो, राइट। अब हमने भैया अपने मम्मी पापा को बताया, और वहाँ पे तो उन्होंने कि ये क्या पाप कर रहे हो तुम लोग, इतने छोटे बच्चे को क्यों। तो खासकर यहाँ पे अब, और यहाँ पे नॉर्वेजियन से पूछो कि नहीं दिस इज द राइट एज। जब आप नर्स से पूछो, वो बोलती नहीं यही राइट एज है, जब बड़े हो जाएंगे तो ये वो ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो उनको जाना डिफिकल्ट होता है। तो फिर हमने भी, लेकिन एवा को हमने आई थिंक 1 साल के बाद हमने इसको भेज दिया था किंडरगार्टन। आई थिंक दिल पे पत्थर रख के, थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था हमारे लिए वो इसको
भेजना, पर वी डिड इट फाइन। बट शैलजा ने बड़ा पत्थर रखा था, मैंने छोटा सा पेबल रखा था। मेरे को था ठीक है भाई जाएगी तो क्या यार, सैनिक स्कूल के बंदे हर जगह सैनिक स्कूल डाल देना। तो ये एक बहुत तगड़ा शौक है, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में तो आई थिंक 2 या 3 साल के बच्चे को ही भेजते हैं, राइट? 3 साल के बाद स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट शौक था घर से रिलेटेड। हमारा इंडिया में होता है कि एक ही घर जो होता है पापा ने बना दिया, अब अगली 10 जनरेशन उसी घर में रहती है। मतलब वो फैमिली, दैट इज अ फैमिली हाउस, हाँ, सभी उसमें रहेंगे, उसमें ही। और उस घर को अगर आप सेल करने का सोचोगे भी तो दैट्स वो अभिशाप है, वो बहुत बड़ा अभिशाप। लाइक हमारे हिमाचल में तो ऐसे होता है, बाकी इंडिया के पार्ट्स में क्या होता है हमें नहीं। बड़ी सिटीज में ना, आई थिंक बड़ी सिटीज में दिल्ली और मुंबई में तो जो फ्लैट कल्चर है वहां पे तो ठीक है, क्योंकि वहां पे तो किसी बिल्डर ने फ्लैट बनाया, आपने पैसे दिए और खरीद, तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज है। बट शिमला जैसी जगह में, छोटी छोटी जगह में, जहाँ पे कि भैया जमीन तब ली गई थी जब आप पैदा हुए थे, फिर उसको बड़ा किया गया घर को, उससे पहले आप छोटे कमरों में, फिर बड़े हुए, फिर आपका बड़ा घर हो गया। तो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि हाँ जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो जी बेटा या बहू या फिर और भी कोई होगा वो उसी में रहेंगे। तो ये इंडियन कल्चर है, राइट? कि हाँ दिस इज योर फैमिली हाउस। गाँव में भी हमारे ऐसा ही है, बट नॉर्वे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अभी आप फोटो में देख सकते हो, आप इस टाइप का कोई छोटा सा स्टूडियो लेते हो, आपका फर्स्ट हाउस जो होता है, उसके बाद जब आपकी शादी होती है तो फिर आप मूव करते हो थोड़े से और बड़े घर में। और उस घर पे कुछ साल रहने के बाद जब आप प्लान करते हो आगे फैमिली, बच्चे प्लान करते हो, तो आप रहते हो फिर एक बहुत बड़े घरों में, जिन्हें यहाँ एनेबोली भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप फोटोज लॉन चाहिए, वहां पे उनको ट्रैम्पोलिन चाहिए, वैसे। और अब फिर आप थोड़े बड़े घरों में, और फिर आपका बच्चा जब बड़ा होता है उसको सेपरेट रूम चाहिए। फिर बाय द टाइम आपके बच्चे जो होंगे ना 15-16 साल के होंगे, आप सबसे बड़े घर में रहते हो। फिर जैसे जैसे वो मूव आउट होने लग जाते हैं, आप फिर यू गो द डाउन हिल, आप नीचे छोटे छोटे घरों में रहते हो। और बाय द टाइम जब आपका पार्टनर भी, उनकी डेथ हो जाती है, जब आप सिर्फ एक अकेले होते हो, तो आप एक छोटे से उसी स्टूडियो अपार्टमेंट में। तो ये एक कर्व सा बनता है, छोटे से स्टार्ट होते हो, पीक पे जाते हो और भी आते हो। और यहाँ घरों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखते, आज मेरा कल तुम्हारा, सिंपल वैसा फंडा है। शौक जो था बिल स्प्लिट होते हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोस्तों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में। इंडिया में तो लड़ाई हो जाती है, मैं तेरे भाई मैं करूंगा यार आज, नहीं गर्दन में मुंह आ जाए। लड़कियां क्या करती है, नो यार यू पे ऐसे करके बोलती है, नो यार इट्स ओके आई विल पे यार, यू क्रेजी नो। और पे कौन करता है असल में? कोई लड़का ही पे करता होगा। चलो दैट इज अ जोक, सेक्सिस्ट। अरे कोई चक्कर नहीं, दैट इज जस्ट जोक, राइट? तो इतना दिल पे नहीं लेना। बट यहाँ पे क्या है ना, देखिए रेस्टोरेंट्स में तो डेफिनेटली चलो होता है, बट घरों में भी जो है द बिल्स आर स्प्लिटेड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसीलिए यहाँ पे जिसे बोलते हैं क्विटेरिंग, जो की होती है जी, हाँ बिल, वो लिया जाता है। एंड इट इज कस्टमरी कि जो आप जिस भी यहाँ पे ग्रोसरी शॉप से लेंगे, दे विल ऑलवेज आस्क यू। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेइंग है जो कि यहाँ की फीमेल्स की, हमारी टीचर फीमेल थी नॉर्वेजियन, शी सेड कि वो अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती है कि योर मनी इज आवर मनी बट माई मनी इज माई मनी। ये हमारे को वहां से ज्ञान मिला है सारा। अच्छा, अब लास्ट वाला जो कल्चरल शौक है वो बताओ स्टार्टिंग में क्या है, फिर मैं आई विल एंड अप, क्योंकि स्टार्ट तुम करती हो एंड में, मैं बोलने का ना मेरे को बहुत आदत है। इसलिए चलो, आई थिंक दैट वाज इजी टू जज। अच्छा बोल लो यार। जब आप यहाँ पे जिम में होते हैं या फिर स्विमिंग पूल जाते हैं या फिर सोना में जाते हैं, तो लॉकर रूम में एवरीवन इज नेकेड, पर गर्ल्स अलग होती है, बॉयज अलग होते हैं। तो वो बहुत शॉकिंग था। यू आर टेकिंग शावर एक दूसरे के सामने, तो वो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेवेंगर में जिम में गया, राइट, तो मैंने तो अपना एकदम मतलब ना अंडरवेयर टाइट करके पहन के ऊपर, और मैंने देखा पीपल वो एकदम अपने अंडरवेयर उतार रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, जिसको बोलते हैं। हाँ मतलब लिटरली बस बातें करते हैं, हाँ यार वुडन गार्डन में दे रहे, और बस मैं तो थोड़ी देर शौक, मैंने कहा भाई गलती कर रहा है कि क्या हो गया। लेकिन दैट इज अ कल्चर यहाँ पे। लेकिन मैंने आज तक वो क्योंकि अब हम तो भाई जहाँ के हैं वहीं के रहेंगे, मैंने कभी वैसी, मेरे लिए तो अश्लीलता है, नॉट अश्लीलता बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, राइट? मी टू, इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल। और ये मेरे ख्याल से जो यहाँ पे और इंडियंस वो होंगे, उनने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी। अगर आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस करी तो हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। बताइएगा जरूर। तो यही थे हमारे कुछ कल्चर शॉक्स। अगर हम कुछ भूल गए हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जरूर, अगर आपको भी कोई ऐसे यहाँ पे कल्चर शॉक्स लगे थे। ठीक है, आज सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई कर तो रानी है, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। शेयर करने को भी नहीं बोलूंगा, ना लाइक करने को बोलूंगा, बस। ठीक है, खुश रहिए जहां पे भी हो, और नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। सब्सक्राइब कर देना।
भाभी जी ने बोला चलो ठीक है।